अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नह वअन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला लिल्लाहि अर्बईन यौमन फी जमाअतिन युद्रिकु तकबीरतल ऊला कुतिबत लहु बराअतुम मिनन नारि व बराअतुम मिनन निफाक औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ो। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। नियत करो कि रबीउल अव्वल के महीने में इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक का तोहफा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचाएंगे। इस्लाम के अंदर बर्थडे का तो तस्वुर है ही नहीं, फिर भी मुसलमान बर्थडे के पीछे पड़ा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जात अक़दस जो थी, इस दुनिया के अंदर इंसानियत, मुसलमान नहीं, इंसानियत के लिए रहबरे कामिल बनकर तशरीफ लाई थी। खैर, एक अलग मौजू है, मुझे तो दुरूद पाक पर याद आ गया। आज जिस उन्वान और जिस मौजू को आपकी खिदमत में आपके लिए मेरे लिए अर्ज करना है, उस अमल से हम बहुत ज्यादा गफलत में पड़ चुके हैं, सुस्ती में आ गए हैं, बल्कि उस अमल की हमारे दिल में से वक़ात और आज़मत कम हो गई है। यूं तो नहीं कहूंगा कि निकल गई है, कम हो गई है, और उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हम अपने अमल के अंदर कर रहे हैं। वो कौन सा अमल है? वो अमल है तकबीरे उला का छोड़ देना। इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हैं, होना तो ये चाहिए था आपके लिए मेरे लिए कि इमाम साहब कहे अल्लाहु अकबर तो हम भी कहें अल्लाहु अकबर। ये है तो नमाज की मोहब्बत जिसे होती है ना, वो तो अजान से ही उनकी हालत बदलने लगती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन शेख ने नमाज के बाद में अकाबिर हमने तकबीर उला को इतना हल्का समझ लिया कि हमको नफ्स और शैतान ने ये समझा दिया कि नमाज में तो पहुंच गया, तू जमात से तो नमाज पढ़ ली, नमाज कहां छूटी तेरी। ये ऐसी पट्टी पढ़ाई जिसकी वजह से दो अजीम बशारतें और खुशखबरियां नबूवत वाली जुबान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अहादीस मुबारका में आई है, उससे हम महरूम हो गए, ये तकबीर उला छूटने की वजह से। बहरहाल दिल में ये बात आई कि चूंकि मैं भी उसी का, आप ही की जमात का एक फर्द हूं, होना तो ये चाहिए था कि हम अजान से पहले मस्जिद में आ जाते। अजान से पहले की बात कर रहा हूं, या ये कि कम से कम दर्जा ये था कि अजान सुनते ही आ जाते, और आखिरी दर्जा तो ये था कि अजान सुन ली और हम इमाम के साथ जैसे इमाम कहे अल्लाहु अकबर तो हम भी अल्लाहु अकबर कह दें। ये आखिरी दर्जा था, लेकिन आखिरी दर्जे से भी हम पीछे जा रहे हैं।
कभी सोचना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए, मुझे भी सोचना चाहिए। एक बात जहन नशी कर ले, दिमाग में बिठा ले, शैतान नमाज नहीं छुड़वाएगा, पहले तकबीर उला से दूर करेगा, फिर रकात नागा कराएगा, फिर जमात छुड़वाएगा, फिर नमाज कज़ा करवाएगा। एकदम से जो नमाज का पाबंद होता है वो नमाज कज़ा नहीं करता, वो हर हाल के अंदर वक्त में नमाज अदा करता है कि भाई वक्त निकलना नहीं चाहिए, नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा और आपने सुना होगा और आपका तजर्बा भी होगा कि भाई नमाज का वक्त निकल जाएगा, मुझे नमाज पढ़ लेने दो, नमाज कज़ा नहीं करेगा। कैसे होगा? तो तकबीर उला से पीछे पीछे ये बैक लाएगा, धक्का देगा, तकबीर उला, फिर रकातें, फिर जमात, फिर वक्त निकलकर फिर कज़ा करवाएगा। जहां हमारे आमाल के अंदर इस तरह की सुस्ती हम देखें, कोई तो ऐसा नहीं होगा व्यापारी कभी 11 बजे और 11 से 12 और 12 से 1 में आया हो, कभी देखा आपने? कभी नहीं देखा होगा कि 10 बजे आज 11 कैसे बज गए, तो दूसरे दिन 9:30 बजे की फिक्र करेगा कि 9:30 को तैयारी करो तो 10 बजे पहुंचूंगा। दुनिया के मामले में हमारा ये हाल है और दीन के मामले में हमारा ये हाल। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ बयान करना, उसकी तकबीर, उसकी बड़ाई, उसकी आजमत को बयान करना, ये अल्लाह की खुशनुदी और रजा का जरिया है, अल्लाह को राजी करने का जरिया है। उसकी तारीफ करो, उसकी बड़ाई बयान करो। इसीलिए इमामुल अंबिया रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम में मुस्तकिल हुक्म दिया इस बात का, वरब्बका फकब्बिर। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अपने हबीब को हुक्म देते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरब्बका फकब्बिर, ए मेरे महबूब अपने रब की बड़ाई का एतकाद भी रखो और अपने रब की बड़ाई को बयान भी करो। हमारा एतकाद है, हमारा अकीदा है, अल्लाह बड़े हैं, सबसे बड़े हैं, हर जगह बड़े हैं, हर वक्त अल्लाह बड़े हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। हजरत जी मौलाना शाइलिया साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू को इस दावत के अजीम काम की बुनियादें कि हर छोटे बड़े, हर मर्द औरत, हर पढ़े लिखे के दिल के अंदर दुनिया की बड़ाई निकल जाए कि अल्लाह ही बड़े हैं, अल्लाह के अलावा हर चीज छोटी है। अल्लाह बड़े थे, अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह बड़े रहेंगे और अल्लाह से बड़ा कोई हो नहीं सकता। इसीलिए अजान ले लो, इकामत ले लो, नमाज ले लो। नमाज से पहले के ये 2 अमल है, नमाज के लिए बुलाया जाता है क्या अजान दो, तो अजान की इब्तिदा एक लफ्ज ये भी हो सकता था, अल्लाहुल अज़ीम, अल्लाह अजमत वाले हैं, अल्लाहुल करीम, अल्लाह करीम है। जिससे अल्लाह ने इब्तिदा करवाई, कुरान और हदीस से क्या पता चलता है कि 4 लफ्ज बुलवाए अजान में, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसमें भी उलमा ने अजीब नुक्ते बयान फरमाए हैं। उलमाए हक्का की उम्रों में अल्लाह ताला आफियत, सेहत, इज्जत के साथ बरकतें नसीब फरमाए। आज ही अजबूत का दिन था। हाँ, हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की आज पेशी थी। बहुत सारे लोगों ने दुआओं की दरख्वास्त की थी। कैसे बड़े बड़े उलमा, बहरहाल अर्थ में उलमा ने निकात बयान फरमाए हैं कि 4 मर्तबा क्यों कहा, तो कि दुनिया के अंदर जिहतें, सिमत, दिशाएं 4 हैं, मशरिक, मगरिब, शिमाल, जुनूब, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम 4 हैं। अल्लाह बताना चाहते हैं ये दुनिया के 4 दिशा के इंसानों, चरीन, परीन, शजर, हजर, सारी मखलूकात को कहा, सबको बता दिया कि बड़ी जात तो अल्लाह की है। मशरिक वालों तुम भी सुन लो, मगरिब वालों तुम भी सुन लो, शिमाल और जुनूब वाले तुम भी सुन लो, अल्लाह ही बड़े हैं। और ये अल्लाह की बड़ाई
इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर सहाबा के कुलूब और दिलों में अतम दर्जे मौजूद थी। इसीलिए सहाबा के हालात में हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसरा के दरबार में गए हैं तो अल्लाह की बड़ाई बयान की। ये बड़ा नहीं है, इसका तख्त और ताज बड़ा नहीं है, इसकी हुकूमत और सल्तनत बड़ी नहीं है। मुझको और आपको भी ये समझना है। इसीलिए उलमा ने लिखा है, अहादीस के हवाले से, सही बुखारी के हवाले से लिखा है, 4 रकात नमाज में 22 मरतबा अल्लाहु अकबर कहलवाया गया। कितनी मरतबा? 22 मरतबा। कभी आप अपना और मैं अपना जायजा लें कि मेरे दिल में किसकी बड़ाई बैठी है? माल की, दौलत की, ओहदे की, दुकान की, मकान की, ज़राअत की, मुलाजमत की। कभी हम कहते हैं फिक्र मत कर, वो बहुत बड़ा है, सब कब कर लेगा, वो बहुत बड़ा है। ये हमारा जुमला अल्लाह को नापसंदीदा है। हाँ, ये कहें कि दुनिया के एतबार से बड़ा है, हकीकत में तो अल्लाह की जात बड़ी है। अपने बच्चों को भी ये बताएं, बार बार रटाएं, उसे पिला दें, हाँ कि अल्लाह बड़े हैं। ये होगा तो हो जाएगा, अब्बा फिक्र ना करें, तो कि नहीं बेटा इससे नहीं होगा, अल्लाह करेंगे तो होगा, अल्लाह बड़े हैं। बहरहाल इसका आसान जुमला तो क्या अल्लाहु अकबर है, आसान जुमला 22 मरतबा। इसलिए उलमा ने फरमाया है कि अजान नमाज को अफजल इबादत क्यों कहा गया? इबादतों में अफजल तरीन इबादत। और यूं भी फरमाया, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह, कि बंदे से सबसे पहले जो मुतालबा होगा, सवाल क्या जाएगा मैदान क़यामत में, नमाज का होगा। क्यों? तो उलमा ने एक वजह, एक रीजन ये लिखा है कि चूंकि नमाज के अंदर अल्लाह की बड़ाई सबसे ज्यादा बुलवाई गई। आप देखो, अल्लाहु अकबर अजान के अंदर कहलवाया गया 4 मरतबा। और बाज़ उलमा ने ये नुक्ता बयान किया है, क्या ये बताना चाहते हैं 4 बड़े फरिश्ते हैं, जिब्राइल, मीकाईल, इज़राइल, इसराफील। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम का हाल हम फज़ाइल रमजान में हजरत शेख ने लिखा है कि 2 बाजू सिर्फ खोल देते हैं तो सारी दुनिया उसमें छुप जाती है, ढक जाती है। पर मीकाईल के हाल उलमा ने लिखा है, इतना बड़ा फरिश्ता है ये कि सारी दुनिया का पानी जमा करके अगर उसके सर पर रख दिया जावे तो एक गेंद और दड़ा नजर आवे, गेंद इतना नजर आवे। तो ये कितना बड़ा फरिश्ता होगा। कोई तो बात थी कि एक फरिश्ता अपने पर के नोक पर इस तरह पूरी बस्ती को उठाकर ऊपर ले जाता है और धड़ाम करके बस्ती को जमीन पर दे मारता है। अल्लाह बताना चाहते हैं कि सारे बड़े बड़े फरिश्तों से भी बड़ी जात तो क्या अल्लाह की जात है। इसलिए इस दावत के अजीम मैदान और अजीम काम के अंदर यही बताया जाता है, किसी चीज की बड़ाई दिल में आए फौरन अपने दिल के अंदर मुहासबा करें, टटोलें कि मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे दिलो दिमाग में किसकी बड़ाई आ रही है। अजान में हो गया, फिर अजान में 4 मरतबा, फिर इकामत हुई। अजान नमाज से पहले तक इकामत जो कही जाती है, कहा कि उसमें भी बुलवाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहुत बड़ी जात के सामने खड़ा होना है, 4 मरतबा ऐलान करवाया कि तुम किसके सामने खड़े होने के लिए जा रहे हो, तो कि अल्लाह बहुत बड़ी जात के सामने। फिर देखिए, मुकब्बिर जब तकबीर पूरी करता है, अब तुम्हें और मुझे नमाज शुरू करनी है, तो मैंने जैसे कहा अल्लाहुल अज़ीम, अल्लाहुल करीम, तो कहा ये जुमला कहो। फिक़ह में उलमा ने मुस्तकिल मसाइल उनके बयान किए कि अल्लाहुल अज़ीम से नमाज शुरू हो जाएगी, अल्लाहुल करीम से नमाज शुरू हो जाएगी, मुस्तकिल मसाइल बयान फरमाए। मैंने मुताला नहीं किया, वरना मैं आपको बताना, नूरुल निज़ा के अंदर मैंने पढ़ा था। बहरहाल कहा कि नहीं, आपको अल्लाहु अकबर कहना है, अल्लाहु अकबर कहना नहीं है, उसकी बड़ाई बयान करने के बाद हाथ बांधकर अदब के साथ उसके सामने खड़ा होना है, फिर उसकी तारीफ करनी है।
सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुक। फिर इसकी तारीफ बयान करनी है। फिर जब सूरह फातिहा और सूरत पढ़ लो तो उसके सामने झुकना है, तो झुकते हुए भी कहना है अल्लाहु अकबर, अल्लाह मैं झुक रहा हूं लेकिन तू बड़ा है। नमाज का फलसफा जो बयान किया है, अगर कोई गहराई से उसका मुताला करे और उसको पढ़े तो अशश करने लगे, सोचने लगे कि हजरत ने क्या लिख दिया है। गायत दर्जा, जब बंदा आखिरी हद में पहुंच जाता है, सजदा और पेशानी को टेका देना, माथा टेक देना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इंसान सब कुछ कर सकता है लेकिन माथा टेक नहीं सकता। हाँ, लेकिन माथा टेक दिया उसने, और माथा टेकते हुए यूं कह रहा है अल्लाहु अकबर, अल्लाह तू बहुत बड़ा है, मैंने अपनी पेशानी तेरे सामने टेक दी। और सभी सद्दे से जब खड़ा हो रहा है ये, तो कहीं फिर बड़ाई ना आ जाए उसके दिल में, कहीं तकब्बुर अनानियत ना आ जाए, कहा अब मैं खड़ा हो रहा हूं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह मैंने सर तो उठा लिया लेकिन बड़ी जात तेरी है, यह है तकबीर। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम के अंदर उसका हुक्म दिया, वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावात, दौड़ो अल्लाह की मगफिरत की तरफ और अल्लाह की जन्नत की तरफ, मुसाबकत करो, भागो, दौड़ो। हम दौड़ते हैं, दुकान जल्दी खोलने के लिए दौड़ते हैं, मुलाजमत पर जाने के लिए जल्दी दौड़ते हैं, दौड़ना चाहिए, दुनिया दारुल अस्बाब है, लेकिन ऐसे दौड़ते हैं कि फिर वो दुकान, वो मुलाजमत, वो जॉब, वो काम, वो काज, वो बीवी, वो बच्चे, वो मकान फिर छूटता नहीं है। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान बातचीत करते, लेकिन जब अजान की आवाज सुनते तो आपका हाल ये हो जाता कि आप हमें पहचानते ही नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। सोचो, पहचानते नहीं है कि तुम तो मैं नहीं पहचानता तुम कौन हो। अल्लाह की पुकार, अल्लाह की निदा, अल्लाह का बुलावा आ गया, अब अल्लाह के अलावा मैं किसी को नहीं पहचानता। क्या मेरी दुकान, क्या मेरा जॉब, क्या मेरी मुलाजमत, क्या मेरे बीवी, क्या मेरे बच्चे, अब कुछ नहीं, अब अल्लाह। वसारिऊ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द। उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह की मगफिरत की तरफ दौड़ो, उससे मुराद क्या है? कहा कि असबाबे मगफिरत, आमाले मगफिरत की तरफ दौड़ो, वो आमाल और वो असबाब इख्तियार करो जिससे अल्लाह की मगफिरत तुम्हें मिल जाए। और जब मगफिरत मिल गई तो जन्नत मिल ही गई, अल्लाह ने माफ कर दिया तो जन्नत मिलनी ही मिलनी है। इसलिए उलमा ने अजीब एक नुक्ता बयान किया है, अल्लाह पहले कुरान में मगफिरत का लफ्ज लाया है, मगफिरत की तरफ दौड़ो, फिर जन्नत का लफ्ज, इसलिए कि मगफिरत मिलेगी तो दूसरा कदम जन्नत में है। कुरान कुरान है, अल्लाह हमें कुरान से शगफ मोहब्बत नसीब फरमाए। कुरान कुरान है। इसमें उलमा ने लिखा है, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का कौल ये है कि मगफिरत से मुराद क्या है, तो कहा इस्लाम। इस्लाम, इस्लाम अगर इख्तियार कर लिया, मुसलमान हो गया तो असबाब मगफिरत इसने हासिल कर ली, यानी मगफिरत का सबब हासिल कर लिया। इस्लाम आ गया और मुसलमान हो गया और इस्लाम के साथ दुनिया से गया तो मगफिरत होनी होनी है। हाँ, कोई गुनाह हो गया, अल्लाह ने माफ न किया तो सजा मिलने के बाद माफी मिलेगी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते इससे इस्लाम मुराद है। हजरत अली फरमाते हैं फराइज की अदायगी मुराद है, वसारिऊ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम, इसमें मगफिरत से मुराद क्या है? तो हजरत अली फरमाते हैं इससे मुराद फराइज की अदायगी है। हजरत इकरमा फरमाते हैं मगफिरत से मुराद तौबा है, और अबू अलिया फरमाते हैं इससे मुराद हिजरत है, और हजरत ज़िहाक फरमाते हैं कि इससे मुराद जिहाद है। आखिरी जो कौल है सैयदना अनस बिन मालिक और सईद इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह ने जो कहा कि मगफिरत की तरफ दौड़ो, उससे मुराद तकबीर उला है।
तकबीर उला की तरफ दौड़ो, अल्लाह मगफिरत कर देगा। इसलिए इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत अनस बिन मालिक ही की रिवायत है, मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए 40 दिन, कितने दिन? 40 दिन, 40 दिन, बड़ा दखल है 40 दिन को। 40 दिन मुसलसल नमाज बा जमात यानी तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ी, अल्लाह की तरफ से उसको 2 परवाने मिलेंगे। कितने परवाने मिलेंगे जी? एक तो आग से आजादी, जहन्नम से बरात, और एक ये मुनाफिक होकर नहीं मरेगा। कितना सस्ता सौदा है। 40 दिन पाबंदी करनी। लेकिन एक अजीब बात है, दरमियान में मुझे याद आ गई, ये जो वादा है अल्लाह का, ये सिर्फ मदीने शरीफ का नहीं है। जब लोग मदीने जाते हैं तो हमारे साथ हमारे साथ एक साथी लड़ने लगा, झगड़ने लगा कि मुझे तो 8 दिन रुकना है। काहे को 8 दिन रुकना है? तो कि 40 नमाज मुझे तकबीर उला के साथ पढ़नी है। तो मैंने कहा वो 40 नमाज की फजीलत मदीने शरीफ में भी है और अपने मकाम पर भी है। हाँ, ये अच्छी बात है, लेकिन वहां तो तकबीर उला तो क्या, वहां तो नमाजों के भी हम जनाजे निकाल देते हैं, और यहाँ तो लड़ रहा है, तो इसको मदीना शरीफ के लिए खास कर दिया। ये फजीलत जहां बंदा रहेगा और 40 दिन तकबीर उला के साथ नमाज की पाबंदी करेगा, अल्लाह 2 परवाने देंगे, बराअतुम मिनन नार व बराअतुम मिनन निफाक, जहन्नम से छुटकारा और निफाक से बराअत का अल्लाह परवाना अता फरमाएंगे। मेरे बुजुर्ग और मेरे भाइयों, हम अगर तकबीर उला की कोशिश करेंगे, तकबीर उला किसको कहते हैं, तकबीर तहरीमा किसको कहते हैं, इसका आला दर्जा ये है कि इमाम साहब जब कहें ना अल्लाहु अकबर, तो हम इमाम साहब के साथ कहें अल्लाहु अकबर। ये आला दर्जा है। अदना और आखिरी दर्जा क्या है, तो कि इमाम साहब के रुकू में जाने से पहले पहले हम इमाम साहब के साथ उस रकात के अंदर शरीक, पहली रकात में रुकू में जाने से पहले पहले हम शरीक हो जाए, ये आखिरी दर्जा है तकबीर उला का। तो अगर पहला न कर सके तो कम से कम इतना जरूर करना चाहिए कि इमाम की पहली रकात में रुकू में जाने से पहले हम अल्लाहु अकबर उनके साथ कह दें। मोहताज मैं भी हूँ, आप भी हैं। अल्लाह ताला इन बातों पर हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इस मौजू को इंशाअल्लाह अगले बुध को मुकम्मल करेंगे। अकाबिर के वाक़ियात हैं, इसकी और क्या फजीलतें हैं,